बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ताज़ा तरीन तबसरों और तज़ियों के साथ ये खाकसार तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से फिर आपसे मुखातब है। ताज़ा तरीन इतला आप तक भी पहुँच चुकी होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो सुबह उन्होंने समाअत शुरू की थी और उस पर फैसला महफूज किया था, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी डिक्लेयर कर दी है। देखने वाली बात यह है कि इसके बाद अब क्या होगा। ये अल कादर ट्रस्ट का केस बिल्कुल क्लियर है, तमाम एविडेंस मौजूद है। इसमें अगला जो तलबी हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुमकिन है, वो बुशरा बीबी की है। और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन सब का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ। उसमें वही मलिक रियाज साहब या मलिक रियाज साहब के बरखुरदार जो हैं, उनकी भी नैब में तलबी हो सकती है। और मलिक साहब का हमेशा ये रहा है कि वो तत्ती जगह ते पंजाबी विच कहंदे हुंदे ने, तत्ती जगह ते वो पैर नहीं रखते। तो अब देखें वो जब इसमें पेश होंगे तो ऊंट किस करवट बैठता है, आप समझ गए होंगे, मुझे मजीद तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान साहब इसमें बुरी तरह घिर चुके हैं। इसके साथ ही नैब जो है वो उन्हें तोशाखाना केस में भी अदालत में पेश कर रही है। और तोशाखाना में क्योंकि फर्द जुर्म लगनी है, तो जब वो पेश करेंगे तो फर्द जुर्म लग जाएगी और उसके बाद वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू होगी। ये थोड़ा एक तजिया कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद होने जा रहा है। बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट डेयरिंग स्टेप लेके इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दे। मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ किस तरह सोचें जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं। आप देख लें कि चीफ जस्टिस साहब ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस को और सेक्रेटरी दाखिला को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस बिना पे होगी कि आपने जो कदम उठाया वो गैर कानूनी था। कौन सा कदम? इमरान खान की गिरफ्तारी, जिनको उन्होंने कानूनी करार दे दी है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें क्या कि जिगर को रोऊं या दिल को मीर, हमको दोनों से आशनाई है, क्या करें, किसको रोएं कि कौन किस सिमत जा रहा है। अब एक दूसरी बात, जिन पुरतशद्दद कार्रवाइयों का मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिक्र किया है, अब आप उनकी सारी फुटेज देख लें कि किस तरह कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसमें जो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है वो ये है कि रियासती अदारों की तरफ से कोई रिएक्शन शो नहीं किया गया, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की गई। सबसे अहम नुक्ता जो है कि आप लाहौर में जिस रियासती अदारे के दफ्तर और घर पे हमला किया गया है उसकी फुटेज देखें। वहां पे ना वो उस वक्त वहां का ऑफिसर मौजूद था, ना उसके अहले खाना मौजूद थे। इसका मतलब है कि वहां से उनको पहले एवैक्यूएट कर लिया गया हुआ था। ये चीजें किस चीज की गमाजी हैं? बरीक बीनी से देखें तो ये एविडेंस कलेक्ट हो रही हैं जिसमें तहरीक इंसाफ बुरी तरह इस साजिश को समझने में नाकाम हुई है कि उनके खिलाफ क्या साजिश घड़ी जा रही है। ये मुतवक्को था कि इस तरह का रद्द अमल पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड देख के कि वो अपना शदीद रिएक्शन शो करेंगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। अब ये एविडेंस कलेक्ट हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन्हीं अदालतों में जिनका मैंने जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस साहब एक चीज़ को कानूनी और दूसरी तरफ एक गैर कानूनी हरकत के लिए अदारों के अफसरान को बुलाते हैं, तो जब उनके सामने ये सारी चीज़ें एविडेंस वीडियोस पेश होंगी तो वो क्या स्टेप उठाएंगे, चाहे वो फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल हो, इजाजुल हसन हो, मज़ाहिर अकबर नकवी हो या मुनीबुर रहमान हो, कोई भी हो, काजी ईसा वगैरह को तो छोड़ दें। इन्हीं लोगों के हाथों से देखिएगा क्या कार्रवाई होती है जिसमें मेरे पीटीआई के दोस्त बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं और पिट गए हैं और वो इस बरीक साजिश को
समझ ही नहीं सके। मेरा जोर फिर वही है कि ये सारे इस्तेमाल हुए हैं, इंक्लूडिंग इनकी क़यादत, जिन्होंने अमेरिका से मुलाकातें की हैं, वो समझ ही नहीं सके कि हमारे साथ क्या गेम हो रही है और हम किस गड्ढे में जा रहे हैं। फी अमान अल्लाह।